मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे जलधि योग के विषय में। जलधि योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जलधि योग जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में सुखों से संबंधित सभी संसाधन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को, जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, बड़े मकान के स्वामी होते हैं, बड़े और सुंदर मकान के स्वामी होते हैं, बड़ी मात्रा में अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जलधि योग कुंडली में चौथे भाव की मदद से इसका निर्माण होता है और चौथा भाव सुख का होता है। इसलिए जलधि योग जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद होती है, माता का सुख अच्छा मिलता है, माता से संबंध अच्छा रहता है, निश्चल और निष्कपट स्वभाव के होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग होता है, इन लोगों के पास जमीन जायदाद बड़ी मात्रा में होती है। अगर वो एक किसान है, कृषक है, तो उसके पास कृषि भूमि बड़ी मात्रा में होती है। अगर वो चरवाहा है या फिर उसका जानवरों से संबंधित व्यवसाय है, तो उसके पास पशुधन बड़ी मात्रा में होता है। जिन लोगों के पास कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को धन संपत्ति, जेवरात, वेल्थ, समृद्धि अपने जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त होती है और बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। जलधि मतलब समुद्र, समुद्र मतलब अथाह। तो जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थिर मात्रा में निरंतर सुखों की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे लोगों को में जीवन में जो सुख की मात्रा होती है वो निरंतर बनी रहती है और बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब, जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सुखों के मामले में, धन के मामले में, घर मकान के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में हमेशा भाग्यशाली रहते हैं। ऐसे लोगों के पास अपने जीवन में निरंतर धन संपत्ति बनी रहती है, बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद बनी रहती है और माता का सुख अच्छा मिलता है, माता से संबंध अच्छा रहता है, निश्चल निष्कपट स्वभाव के होते हैं। और अगर वो पशु कृषक है तो उसके पास कृषि भूमि बड़ी मात्रा में रहती है। अगर वो चरवाहा है, जानवरों से संबंधित व्यवसाय करता है, तो उनके पास जानवरों की, पशुधनों की बड़ी अच्छी मात्रा रहती है। कहने का मतलब, जलधि योग सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला योग है। चौथे भाव की मदद से कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है और जलधि मतलब समुद्र, समुद्र मतलब अथाह और चौथा भाव सुख का होता है। इसलिए जलधि योग को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला योग कहा गया है। जलधि योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में सभी सुखों से संबंधित संसाधन बड़ी आसानी से प्राप्त होते रहते हैं और बड़ी मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग होता है, वह कोई जमींदार हो सकता है, वो कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसके पास बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद हो, बड़ी मात्रा में उसके पास कई घर मकान हो और बड़ा मकान और सुंदर मकान हो और उसके पास बंधु बांधुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। और जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने बंधु बांधुओं से सम्मान पाने वाले होते हैं। जो उसके रिलेटिव्स हैं वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग, इनके पास अपने जीवन में धन संपत्ति निरंतर बनी रहती है और निरंतर धन संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। अब हम बात करते हैं कुंडली में जलधि योग बनता कैसे है, जलधि योग की परिभाषा क्या है। जलधि योग का उल्लेख फल दीपिका ग्रंथ में किया गया है। ऋषिवर ने इसकी परिभाषा बताई गई है, वो ये है कि कुंडली में चौथे भाव में, कुंडली का चौथा भाव सुख का होता है, तो कुंडली में चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और कुंडली के जो चौथा भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, चाहे वो अपनी स्वराशि में स्थित हो, चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब फिर कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, फल दीपिका ग्रंथ में जो जलधि योग की परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत जलधि योग की डिफिनीशन ये है कि चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह हो या फिर किसी शुभ ग्रह की चौथे भाव के ऊपर दृष्टि आ रही हो और चौथे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तब फिर ऐसी स्थिति में कुंडली में जलधि योग का निर्माण होता है। और जलधि योग काफी शुभ फल देने वाला योग है। धन संपत्ति प्रदान करता है, धन समृद्धि प्रदान करता है, बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद प्रदान करता है, अच्छा मकान का सुख मिलता है, घर मकान का सुख बड़ी मात्रा में मिलता है। मतलब उसके पास काफी बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद हो सकती है,
घर मकान कई सारे हो सकते हैं और बड़ा और सुंदर मकान हो सकता है, और उसके अंदर बंधु बांधवों की संख्या ज्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ रिलेटिव्स ज्यादा हो सकते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में जल्दी योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने बंधु बांधवों से सम्मान पाने वाले होते हैं और बंधु बांधवों का सपोर्ट पाने वाले होते हैं, और उसको एक अच्छी सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। जीवन में उसके पास वेल्थ और समृद्धि निरंतर बनी रहती है और निरंतर उनकी वृद्धि भी होती रहती है। तो इस प्रकार से कुंडली में जल्दी योग की परिभाषा बताई गई है। परिभाषा यह है कि कुंडली में चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर किसी शुभ ग्रह के चौथे भाव के ऊपर दृष्टि आ रही हो, और चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो फिर कुंडली में जल्द ही योग का निर्माण होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक लग्न विशेष के ऊपर जल्दी योग का उदाहरण समझा रहा हूं, और मैं जो सिद्धांत बताऊंगा आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। जो मैं यहाँ पे सिद्धांत बता रहा हूं, अगर वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में जल्दी योग का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए कर्क लग्न की एक मैंने सैंपल चार्ट बनाया हुआ है, और यहाँ मैं जो सिद्धांत बताऊंगा आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आप काफी भाग्यशाली हैं, आपकी कुंडली में जल्दी योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कर्क लग्न की पत्रिका है। कर्क लग्न मैंने सैंपल चार्ट लिया हुआ है। कर्क लग्न में चौथे भाव में आता है 7 नंबर, मतलब तुला राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्र। ध्यान दीजिएगा, कर्क लग्न में की ये कुंडली है, इसमें चौथे भाव में आता है 7 नंबर, मतलब तुला राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई है कि कुंडली के चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए या फिर किसी शुभ ग्रह के चौथे भाव के ऊपर दृष्टि आनी चाहिए। मान लीजिए कि चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और चौथे भाव में आ रही है 7 नंबर तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो वो कुंडली में किसी शुभ भाव में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में होने चाहिए। तो शुक्र उच्च राशि है मीन, शुक्र की उच्च राशि है मीन, तो शुक्र नवम भाव में अपनी उच्च राशि में मीन में बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, चौथे भाव में लिखा है 7 नंबर, मतलब तुला राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र की उच्च राशि मीन है, तो हमने मीन राशि में शुक्र को लिख दिया। तो शुक्र कुंडली के शुभ भाव में स्थित है, त्रिकोण भाव में स्थित है और अपनी उच्च राशि में स्थित है, और चौथे भाव में एक शुभ ग्रह गुरु विराजमान है। तो इस प्रकार से कुंडली में जल्द ही योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि चौथे भाव का स्वामी है यहाँ पे तुला राशि के स्वामी होता है शुक्र, जो कि कुंडली के त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो एक अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई, और कुंडली में चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, इससे दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी पूरी हो गई। तो मित्रों, जल्दी योग बनने के लिए 2 अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या चौथे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, या और साथ में चौथे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब फिर जल्दी योग का निर्माण होगा। तो बताए गए उदाहरण में चौथे भाव में एक शुभ ग्रह गुरु विराजमान है, और चौथे भाव का स्वामी जो होता है शुक्र, वह कुंडली के त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो इस प्रकार से कुंडली में जल्दी योग का निर्माण होता है। अब गुरु की यहाँ पे चाहे मान लीजिए यहाँ पे गुरु स्थित नहीं है, और मान लीजिए चंद्र कुंडली के कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र 10वें भाव में स्थित है। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र 10वें भाव में स्थित है और उनकी 7वीं दृष्टि चौथे भाव में आ रही है, और शुक्र चौथे भाव का स्वामी होता है शुक्र, जो कि कुंडली के त्रिकोण स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो भी कुंडली में जल्दी योग बनेगा, क्योंकि जल्दी योग की 2 अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि चाहे चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और कुंडली के कुंडली का जो चौथे भाव का स्वामी है वह कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तब फिर कुंडली में जल्दी योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जल्दी योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। जल्दी योग का पूर्ण फल तब मिलेगा मित्रों, जब कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान हो। जो भी संबंधित ग्रह जल्दी योग का निर्माण कर रहे हैं वो अस्त नहीं होने चाहिए। जो भी संबंधित ग्रह जल्दी योग का निर्माण कर रहे हैं वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, तब फिर कुंडली में जाकर के जल्दी योग का पूर्ण फल मिलेगा। कौन कौन सी कंडीशन है जल्दी योग का पूर्ण फल पाने के लिए? कि लग्न लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए, और
डिग्री जो भी संबंधित ग्रह हैं जो कि जल्दी योग का निर्माण कर रहे हैं वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए और अस्त नहीं होने चाहिए और कुंडली के लिए कारक ग्रह होने चाहिए, तब फिर उस अवस्था में जल्दी योग का पूर्ण फल मिलेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी योग की जो परिभाषा बताई गई है फल दीपिका ग्रंथ में वो ये है कि चौथे भाव में कोई शुभग्रह स्थित हो या किसी शुभग्रह की दृष्टि आ रही हो और चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो। तो मैंने जो आपको सैंपल एग्जांपल दिया है इसमें चंद्रमा की 7वीं दृष्टि चौथे भाव के ऊपर आ रही है तो पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई। और चौथे भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र, वो कुंडली के शुभ भाव त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो इस प्रकार से इस सैंपल चार्ट में जो दोनों अनिवार्य कंडीशन है वो पूरी हो रही है। इस प्रकार से इस कुंडली में जल्दी योग का निर्माण हो रहा है और परिणाम स्वरूप जिन लोगों की कुंडली में जल्दी योग का निर्माण होता है ऐसे लोग धन संपन्नता के मामले में काफी भाग्यशाली रहते हैं। उनके जीवन में निरंतर सुख बना रहता है, सुख के जो भी संसाधन होते हैं वो उनको निरंतर अपने जीवन में प्राप्त होते रहते हैं और बड़ी मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद मिलती है, कई घर मकान के स्वामी हो सकते हैं। उनका जो घर परिवार होता है वो काफी बड़ा होता है, घर परिवार में बंधु बांधवों की संख्या ज्यादा हो सकती है और ऐसे लोगों को अपने बंधु बांधवों द्वारा सम्मान मिलता है, माँ से संबंध अच्छा रहता है, माँ का सुख काफी अच्छा मिलता है, घर मकान का सुख काफी अच्छा मिलता है और उसका जो घर परिवार है वो काफी बड़ा रहता है, वो हमेशा बंधु बांधवों से भरा रहता है और उसको अपने जीवन में निरंतर सुखों की प्राप्ति होती रहती है और बड़ी आसानी से सुखों की प्राप्ति होती रहती है और काफी बड़ी मात्रा में सुखों की प्राप्ति होती रहती है। कहने का मतलब जल्दी योग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला योग है और जल्दी योग सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में जल्दी योग होता है ऐसे लोगों को अपने जीवन में बड़ी मात्रा में सुखों से संबंधित सभी संसाधन बड़ी आसानी से और काफी बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।